सबसे बड़े पर्व महाकुंभ में धर्म के साथ साथ संत महात्माओं के कई रंग रूप देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक महात्मा कुंभ में आपको बाइक पर घूमते मिल जाएंगे। बाइक भी ऐसी कि केसरिया बाइक पर झंडा और बाइक के आगे जागरूकता को लेकर कुछ लिखा हुआ है, जिन्हें बवंडर बाबा के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है पूरी कहानी। भले ही प्रयागराज में 13 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा मेला की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले अब अखाड़ों के छावनी प्रवेश के बाद से साधु संतों का प्रवेश शुरू हो गया है और तमाम तरह के साधु संत नजर आ रहे हैं। कोई अपने वेशभूषा के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, तो कोई अपने पहनावे के लिए और कोई अपनी महंगी महंगी गाड़ियों के लिए बना है। उन्हीं में से एक ये बाबा है, इनका नाम भी चर्चा का विषय है, बवंडर बाबा इनको कहा जाता है। हालांकि क्योंकि ये तमाम सामान जो है अपनी बाइक पर ही बांध कर चलते हैं और इनकी बाइक पर जब ये स्टीयरिंग घुमाते हैं तो मानो 100 से नीचे इनकी गाड़ी जो है वो रफ्तार नीचे नहीं होता है। और देखिए भगवा झंडा लेते हैं, उसके साथ ही इनके पास जो इनकी सुविधाएं हैं, जो इनकी आवश्यकता की चीजें हैं, वो क्योंकि गाड़ी चलती है तो ऐसे में पूरे भारत भ्रमण में इसी बाइक के माध्यम से भारत भ्रमण करते हैं। ऐसे में पंप और तमाम चीजें जो है इनके पास रखा गया है। अगर हम बात करें तो हिंदू सनातन धर्म को लेकर के ये लोगों को जागरूक करते हैं और यहाँ पर लिखा भी गया है, सनातन धर्म के चित्र का अपमान बंद हेतु यात्रा है। अखबार, पेपर, कपूर, अगरबत्ती, पटाखे, चंदन आदि पर जिस तरीके से तस्वीरें लगाई जाती है धार्मिक चीजों की, उसको बंद किया जाए। क्या महाराज जी, क्या संदेश आपका है? और बड़ा अनोखा आपकी गाड़ी है, और क्या संदेश दे रहे हैं आप? धर्म रहेगा तो देश रहेगा, देश रहेगा तो घर परिवार रहेगा। हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों? पूरे देश के अंदर कपूर, अगरबत्ती, फटाकों पे देवी देवता के चित्र होते हैं, उपयोग के बाद वो गंदगी में जाते हैंगे। यह अपमान बंद करने के लिए हम विगत 3.5 साल से भारत की यात्रा पे, इंदौर मध्य प्रदेश से यात्रा पे निकले 21 फरवरी 2021 को। अभी हम वर्तमान में 1,15,000 प्लस हो चुका है किलोमीटर, 3.5 साल प्लस हो चुके हैं। महाकुंभ में आने का हमारा यही उपदेश है कि जो देवी देवता के चित्रों का कुंभ में भी अपमान हो रहा है। कुंभ में भी वॉल पेंटिंग बनाई गई है, जो अस्थायी रूप से पेशाब घर, लेटरिन इन खंभों के नीचे, वहाँ भगवान के चित्र है। यहाँ पे कई जगह जो मिला कि आप ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से भगवान की जो तस्वीरें हैं वो किसी भी सामान या उस पर न उकेरी जाए। आज पूरी दुनिया में कोई भारत देश सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर कहीं 786 लिखा है तो कोई मुस्लिम उस पर ना पेशाब करता है, ना कचरा फेंकता है, ना दूसरे को फेंकने देता है। तो वो आज सुरक्षित है। इस्लाम के आधार पे बहुत सारे देश है, गीता रामायण के आधार पे देश इसलिए नहीं है कि गीता रामायण को हिंदुओं ने रद्दी बना रखा है, कचरा बना रखा है और अपमानित करते चित्र प्रतिमा का। तो यही उपदेश लेके हम आए, जड़ रहेगी तभी तो पेड़ रहेगा। आप इतनी सी बात नहीं समझ रहे। हम जिसकी पूजा कर रहे उनको ही अपमानित कर रहे, जूते को सर पे रख रहे और पगड़ी को जूते में रख रहे। हम क्या कर रहे हैं जरा ये तो देखे। अच्छा, आप भगवा झंडा लिए हैं, विशेष क्या संदेश खास देने के लिए लिए हैं? और गाड़ी पर आपने, बाइक पर अब तक की कहाँ कहाँ की यात्रा कर चुके हैं? ये जो सनातन धर्म की पताका है, इसी के आधार पे, इसी की छत्र छाया में हम यात्रा आरंभ करें और इसी की शक्ति से हमने पूरे देश में 25 राज्य, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 7 सप्तपुरी, 29 शक्तिपीठ, करोड़ों लोगों तक इस विषय को रखा। 14 राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है और कुछ जगहों से चित्रों को बंद भी कराया जो अपमानित हो रहे थे। आपकी गाड़ी की खासियत बात करें तो क्या खास है इसमें? तमाम, आप देख रहा हूँ पूरा आश्रम ही आपने इसे बना रखा है। ये जो है कि एक तरीके से इसको सीधी सी भाषा में कहा जाए तो ये हमारा घर है। इसमें ठंड, गर्मी, बारिश तीनों मौसम के हिसाब की व्यवस्था है। कैंपिंग टेंट है। हम कहीं मंदिर, आश्रम पे, होटल में नहीं रुकते हैं। हम धरती बिछा के आसमान ओढ़ते हैं, उसमें सोते हैं। यानी कि इस गाड़ी को खड़ी करके, इसको कैंपिंग करके इसमें सो जाते हैं। तो जहाँ आप जाते हो वहाँ तो लोग आपको देखने के लिए भीड़ लग जाती है। तो हम सभी के लिए, जनमानस के लिए आए, जन कल्याण के लिए आए। हम हमारे निजी विषय के लिए थोड़ी आए, सामूहिक विषय तो उनको तो आना पड़ेगा। ये हर एक हिंदू सनातनी की गाड़ी है, हर एक सनातनी हिंदू की ध्वजा है, तो उसको तो आना ही पड़ेगा। तो आप कुंभ में सनातन ध्वजा को परचम लहराने के लिए बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, निसंदेह। आपको तो दिख रहा है ना कि इतनी बड़ी पताका है, पूरे प्रयागराज में, पूरे भारत में लहरा के आए। आज पूरे प्रयाग में लहरा रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जिस तरह कुरुक्षेत्र में हमारे धर्म रथ पे जो ध्वजा लगी थी उसमें विराजमान हनुमान जी थे, उसी तरह इस पताका में भी हनुमान विराजमान जुड़े हुए हैं। कि हम प्रचारक, हम हमारे घर से माता पिता ने हमको हमारी जिद के आगे फूल माला पहना के इस सनातन की यात्रा पे भेजा है। हम परिवार में छोटे, शादी नहीं की थी, कुछ जीवन में करना चाहते नहीं कभी हमारी जिद के आगे नहीं रोक पाए। छोटे थे ना घर में, बचपन से जिद्दी थे। तो आपका सनातन की तरफ कैसे झुकाव हो गया? हमारा जन्म हुआ सनातन में, झुकाव क्या हो गया? हमारा जन्म हुआ सनातन धर्म में। बचपन से हमने कुरीति देखी है। सामाजिक आदमी थे, हमारी सुनवाई कहीं होती नहीं थी। सिस्टम के अंदर बड़े बड़े डाकू चोरों की मंडी है, बोर्ड लगा दिया सच बोलो। तो इंदौर मध्य प्रदेश।
तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर अगर बात करें तो ये गाड़ी जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है और साफ तौर पे ये बाबा घूम रहे हैं जहां पर लोग तमाम तरह के उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ में सनातन परंपरा से जुड़े हुए तमाम आपको उपदेश मिलेंगे, कथा मिलेंगे, लेकिन ये बाबा अनोखे अंदाज में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो सनातन परंपरा से जुड़ी तस्वीरें हैं, भगवान की मूर्तियां हैं, उनको इस किसी तरीके से किसी विज्ञापन के तौर पर न इस्तेमाल करें जिससे उनका अपमान हो। तो प्रयागराज में ऐसे ही अजब गजब बाबा अपने अजब गजब संदेश को लेकर पहुंच रहे हैं। प्रयागराज समिति से जनता टीवी।